अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 5 है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, फ़ायदा होगा आपको। मिलते हैं पहले क्वेश्चन में। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिमेन एट रेस्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन आगे मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे ही है। रेस्ट पे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपको पता है वर्क का फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल एफ एस। एस जीरो है तो वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बच्चों समझना है, एक स्लो मूविंग कार है, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी देन फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल? तो बच्चों यहाँ पे बताता चलो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता होता है हाफ एम वी स्केयर। ये सिर्फ स्पीड पे नहीं डिपेंड करती, ये मैस पे भी डिपेंड करती है। और आपको पता है कि जो कार होती है उसका मैस बहुत ज्यादा होता है बाइक के निस्बत, है ना? तो मैस ज्यादा होने की वजह से मैस डोमिनेट कर जाता है। समझ आ रही? इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन स्पीड बट आल्सो ऑन द मैस। फ्रॉम द अबव रिलेशन वी कैन सी ग्रेटर द मैस ग्रेटर विल बी द काइनेटिक, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार विल बी ग्रेटर बिकॉज इट्स मैस इज मोर देन मोटर साइकिल। मैस यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। अगर स्पीड की बात करें तो भी, लेकिन वो ज्यादा लंबी डिटेल हो जाएगी, आप बस यहीं तक याद रख लो, इनफ है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फोर्स है F1, वो 5 जाउल वर्क कर रही 10 सेकंड में। एक दूसरी फोर्स F2 है, वो 3 जाउल वर्क कर रही 5 सेकंड में। विच डिलीवर ग्रेटर पावर? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, पावर का फार्मूला होता है W/T। ओके, हमें एक को पावर को V1 का नाम दे रहा हूँ जो F1 वाली है, और इसको वर्क का W1 और T का T1, और W2 जो होगा वो होगा पावर 2 W2/T2। अब देखो बच्चों, ये F1 की पावर है और ये F2 की पावर है, निकालते हैं। W1 हमें दिया है बच्चों 5 जाउल, ये होगा 5/10, है ना, 10 सेकेंड। और F2 जो लगा रही है वो 3/5, तो ये बच्चों P2 जो होगा वो 3/5 होगा। अगर दोनों को सॉल्व करो तो P1 का आंसर आता है 0.5 और P2 का आता है 0.6। अब आपको आइडिया हो गया होगा, F2 विल डिलीवर ग्रेटर पावर। नेक्स्ट चलते हैं। एक वुमेन है, सीढ़ियाँ चढ़ती है, गेन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी इस्तेमाल कर रही है? 4500 जाउल। इफ शी रन्स अप सेम स्टेयर विद ट्वाइस स्पीड, वो तेजी से ये सीढ़ियाँ यहाँ तक उसने पहुंचा और कितनी एनर्जी कंज्यूम की? 4500। मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसने एनर्जी कंज्यूम की, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी वो है 4500 जाउल। अब दूसरी दफा वो तेज चढ़ रही है, सीढ़ियाँ बस तेज चढ़ रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर? वो तो यार पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, इसमें टाइम का कोई जिक्र ही नहीं। तो दोनों दफा स्पीड चाहे स्लो हो चाहे तेज हो, पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम। बिल्कुल सिंपल है। डिफाइन वर्क बच्चों, वर्क आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चे वो वर्क इक्वल होता है W=F(s cos थीटा)। इसका यूनिट भी लिख दो एहतियातन, जाउल है या न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बच्चों है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। बात समझ आ रही? पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अगर उसको हाइट h तक लेके जाएं तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों फार्मूला होगा P=mgh, आप जानते हो, हमने ये डिटेल से पढ़ा हुआ। बच्चों ये असल में लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 5 है लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि आपको अंदाजा हो जाए, वही जो लॉन्ग क्वेश्चन हम पीछे पढ़ चुके हैं। आपको पता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन। जब भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। इसका प्रूव है, ये आपने पहले पीछे देखना हो तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिएगा। डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला ही आपको बताता हूँ, वो होता है हाफ एम वी स्केयर। वैसे मैंने ध्यान कर दिया है प्रूव, आप देख लीजिएगा बच्चों, इसको यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। आगे, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम? बहुत आसान है बच्चे, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। हमारे पास एक लैंप है, ओके, आपको पता है कि लैंप हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी है इनपुट, ओके, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अब इससे ये लाइट भी पैदा करती है आउटपुट के तौर पे, और साथ हीट भी पैदा होती है, दो चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको पता है कि हम इससे लाइट चाहते हैं, तो यूज़फुल हमारी लाइट है, और जो नॉन यूज़फुल है, नॉन यूज़फुल वो हमारी हीट है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने इसको 400 जाउल इलेक्ट्रिसिटी दी और इसने 300 जाउल लाइट पैदा की और 100 जाउल क्या पैदा की?
हीट। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होगा आउटपुट जो यूजफुल है, वेस्ट वाली नहीं, जो यूजफुल है, 300 ओवर 400 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह बच्चे हम इसकी एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4, तो ये आप इसको करेंगे 4 7 जार 28 और 4 5 जार, तो ये इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट कितनी बनी, 45%, सॉरी 4 7, ओके, तो ये 75% इसकी एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, इस तरह हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी क्या है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट। तो यूजफुल कितनी थी 300 और इनपुट कितनी थी 400, तो आप आउटपुट को इनपुट पे डिवाइड करेंगे। गलती ना करना, बच्चे यूं भी कर देते हैं 400 ओवर 300, ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, गलती ना करना। और 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पे हीट की फॉर्म में क्या हुई, वेस्ट। नेक्स्ट बच्चों पावर है। पावर होता है वर्क कितनी देर में हुआ, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यूनिट है इसका वाट या जाउल पर सेकंड। अगर आप 1 वाट को डिफाइन करते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, अगर 1 जाउल वर्क हो 1 सेकंड में तो पावर होगी 1 वाट। नेक्स्ट बच्चों लास्ट है 5.10, जिसमें वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन। बच्चों डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है, रिन्यूएबल वो होते हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, दोबारा जल्दी उनको हम बना सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक पानी से बिजली है, हवा से है। लेकिन वो रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो जाएं तो उनको दोबारा बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और उनमें है फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये बच्चों हमारे 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होंगे। इसमें मैं दोबारा बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।